बाबर आजम और रिजवान का ओपनिंग जोड़ी जो है वो हटा दें। बिल्कुल आपके पास अगर ऑप्शंस हो तो ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें, नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। इसीलिए सौम्य सरकार अगर ऑप्शन है तो हटा दें उन्हें। वो आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है। अगर आपके पास 2-3 बेंच पे ऑप्शंस हैं तो उनको खिलाएं, मगर जब ऑप्शन भी नहीं है तो फिर आप उनकी टेक्निक पे काम करें, वक्त लगाएं उनके साथ। ये जो कोचेस को इतनी ज़्यादा मिलियंस ऑफ रुपीस देते हैं, उनका काम क्या है फिर? अगर वो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को फॉर्म में नहीं ला सकते, अगर फ़खर जमान का बल्ला वो सीधा नहीं करवा सके हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? मेरा पॉइंट ये है, चलें वो कोशिश तो कर रहे हैं फ़खर, मगर कहीं ना कहीं तो टेक्निकल इशू है ना, जो कि सॉर्ट आउट होना है जी। तो वो जो टेक्नीशियंस हैं उनको काम करना चाहिए ना फिर। बिल्कुल कॉलर्स भी हैं हमारे साथ और वो डायरेक्टली बात ही रमीज साहब से करना चाह रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट यही की है रमीज साहब। जी रमीज भाई सर, कौन है आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आकिब रहमान फ्रॉम लाहौर। जी फरमाएं सर। जी मेरे रमीज भाई से छोटे छोटे से 2 सवाल हैं। एक ये मैं पूछना चाहूंगा रमीज भाई को कि रमीज भाई आज बांग्लादेश को क्या एक्स फैक्टर करना चाहिए जिससे उनकी बेहतर हो परफॉर्मेंस और इस मैच में वो बने रहे एशिया कप में। और दूसरा ये कि अफगानिस्तान की स्पिन अगर इतनी इम्पोर्टेंट है तो वो क्यों अपने फास्टों को ज्यादा मौका दे देते हैं, 2 को खिला के रन कंसीड कर लेते हैं। अगर वो चौथा भी एक स्पिनर नूर को भी अगर इसमें ले टीम में तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा उनके लिए। नहीं, आपके दोनों वैलिड पॉइंट हैं। मैं समझता हूँ नूर को भी खिलाना चाहिए। वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है कुलदीप यादव की तरह, और वो मुश्किल है पिक करना। ठीक है, थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम है लाइन और लेंथ की, डायरेक्शन की, वाइट बॉल खासे दे देते हैं। मगर अगर आपका फास्ट बॉलर उस पाए का नहीं है तो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट के उसको खिलाना है, क्योंकि नया बॉल करना, नया बॉल तो मुजीब भी करते हैं, नया बॉल जो है वो नबी भी कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं। और इन पिचेस के ऊपर वैसे भी फास्ट बॉलर रिडंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि पहले चले 2-4 ओवर तो वो करेगा बॉल, उसके बाद जो लास्ट स्पेल्स हैं वो बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि कंडीशंस इतनी ज्यादा। फरूकी का देखें तो पहला स्पेल बहुत अच्छा करता है, विकेट्स लेता है, सेकंड स्पेल में जाके वो कहीं ना कहीं। और बांग्लादेश का जो एक्स फैक्टर है ना, वो तभी वो समझेंगे कि ये हमारे लिए एक हमारी अना का मसला है, हमारी रेपुटेशन का मसला है। हमें अफगानिस्तान से नहीं हारना, हमें एशिया कप से नहीं बाहर होना जी। हमें नेक्स्ट राउंड में जाना है, और उसके लिए जो मर्जी हमें करना पड़े हम करेंगे। अपनी जो है ना जंप जो है ना, वो कहते हैं ना, जब आपको सामने पता हो कि गाड़ी ने आपको हिट कर देनी है तो आपकी जो एक सर्वाइवल की जंप होती है ना, वो 10 गुना ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही तो इनकी भी जो जंप है ना, वो सर्वाइवल की जंप है, और उसको 10 गुना ज्यादा इनको जंप करना है। और पहली चीज वैसे ये है कि हम पहली टीम बन चुके हैं जो सुपर 4 में क्वालिफाई कर चुके हैं, और देखते हैं कि आगे ये फाइट कैसे रहती है। अच्छा, सुपर 4 की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्वालिफाई तो कर चुका है। अब कल के मैच का भी रिजल्ट आपने देखा कि पाकिस्तान के खेलने से पहले ही बारिश हो गई। आगे किसी पाकिस्तान के मैच में ऐसे ही बारिश हो जाती है तो फिर वो क्या सिचुएशन आप देखते हैं? देखिए, मुझे उसका शेड्यूल का तो नहीं पता, बट पाकिस्तान सेफ ही है जी, क्योंकि जो क्वालिफाई करके आएंगी टीम्स, ठीक है, वो टफर राउंड है उनका, बट 6 तारीख को घर में खेल रहे हैं। घर में पाकिस्तान को हराना बड़ा मुश्किल है ओडीआई में, जिस तरह से ये खेल रहे हैं जी। ऑस्ट्रेलिया को यहाँ हराया था उन्होंने, 350 का रन चेज कर दिया था। तो कॉन्फिडेंस है इस टीम को, और फिर ये कि हर पिच के हिसाब से बॉलिंग कॉम्बिनेशन है और बैटिंग कॉम्बिनेशन। बिल्कुल ठीक। अब मोहम्मद फारूक साहब ने मैसेज किया लाहौर से, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि हमारी बॉलिंग लाइनअप शुरू में हमेशा आउट करती है, बट एक ब्लॉक आता है 20 ओवर के बाद और उसके दरमियान ये रन सीड करते हैं, विकेट नहीं ले पाते, उसके क्या सोल्यूशन है? देखिए, उसमें एक तो मेरी भी ये फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करके आपने रोहित शर्मा को आउट कर लिया, आपने विराट कोहली को आउट कर लिया, शुभमन गिल को आउट कर लिया, तो उसके बाद तो कहानी आसान होनी चाहिए ना। उसके बाद तो वो प्रेशर में है, और आप प्रेशर में आ जाते हैं, इसलिए कि टैक्टिक्स जो है वो बेहतर होने। आई थिंक आपको जाना चाहिए फॉर द किल, इसलिए अदरवाइज ये शाहीन आफरीदी की ग्रेटनेस और हारिस रऊफ की ग्रेटनेस और मेहनत और नसीम शाह की आउट सब ज़ाया हो जाती है। तो आपको इनको बताना है कि अगर हम पहले 10 ओवर्स में 3 विकेट ले लेते हैं या 15 ओवर्स में, तो आपके स्पेल्स जो हैं हम ज़्यादा करवाएंगे। बिल्कुल। और इस मैच को फिर आप देखें एज अ 40 ओवर मैच, क्योंकि आप में इतनी सलाहियत है बॉल आउट करने की टीम्स को, आपके पास पोटेंट फोर्स है। स्पिनर्स को थोड़ा सा और डिसिप्लिन दिखाना है। ये नहीं हो सकता आप फुल टॉस भी करें और हाफ ट्रैकर्स भी फेंके, और जो आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो गेंद को ज़्यादा स्पिन ना करें, तो फिर वो रेगुलर एक ट्रैफिक शुरू हो जाती है ना।
तो वो फिर हमला होता है। इसको और हम क्या फिर कह सकते हैं कि हमारे बॉलर्स कुछ टाइम के बाद 1-2 विकेट्स के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप में कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ जाए तो भी आप गलतियां करते हैं फिर। देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि उस फेज में एक तो विकेट्स मिलनी चाहिए, ज़्यादा की बात नहीं है, मगर ये कि पार्टनरशिप ना लगने दें जी बिल्कुल। और फिर फील्डिंग अपनी उसके थ्रू प्रेशर क्रिएट करें। देखिए मिडिल फेज में अगर आपकी सलाहियत कम हो गई है विकेट लेने की, तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि हाफ कैच को भी पूरा कैच बनाएं, सिंगल्स रोकें, फील्ड को अंदर ही रखें। अगर 4 विकेटें गिर गई हुई हैं तो फिर आप समझे ना, साइकोलॉजी बैट्समैन की समझे, और वो ये है कि मैंने कहीं ऊंची हिट मारी, आउट ना हो जाऊं, तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस बैट्समैन पे। हम वो प्रेशर रिलीज कर देते हैं, उसको सिंगल्स अलाउ कर देते हैं। जब सिंगल्स अलाउ करते हैं तो रिदम में आ जाता है, फिर उसको सारी चीजें आसान लगती है, सेटल हो जाता है। एकदम सेट हो गए इन पिचेस पे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे रमीज भाई कहा जाता है कि बैटिंग की पार्टनरशिप होती है, बॉलर्स की भी पार्टनरशिप होती है, और जो मैं समझता हूँ आप डेफिनेटली उसमें ज़रूर बताइएगा कि हमें जो दोनों एंड से स्पिनर लगाने का एक जो मंत्रा है ना, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या स्टेट ऑफ माइंड है कि जब हम 18-20 के बाद जब लगाते हैं तो दोनों एंड से स्पिनर लगा देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि 20 से 40 तक स्पिनर नहीं खत्म करना है। ये वो पुराने जमाने, ये हमारे वक्तों की उसकी स्ट्रैटेजी cricket है। है, जी। आजकल की मॉडर्न जो वॉरफेयर है ना, वो है एग्रेशन बेस्ड। Yes। और आपने आउट करना है, आपने अपने बेस्ट बॉलर्स को लगाना है कि पार्टनरशिप ना लगे। और आपने देखा भारत के खिलाफ जैसे ही शाहिन आफरीदी आए, फिर उन्होंने आउट आउट कर कर दिया। दिया, हार्दिक जी। पांड्या को आउट किया, नहीं तो 300 स्कोर हो जाना था। 300 से भी ज्यादा हाँ, जी। हो जाना था। तो ये समझने की बात है, ये इंडिकेटर्स हैं कि अगले मैच में फिर आप ऐसी गलती ना दोहराएं। रमीज सर से भी यही बात कर रहे थे कि जो बैटिंग करता है उसके लिए कितना एज होगा, और जो बॉलिंग करेगा उसको इसमें क्या मतलब नुकसान हो सकता है। तो अब तो टॉस भी सामने आ गया, बांग्लादेश की पोजीशन को आप कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, अच्छा है, टॉस जीतें और बैटिंग करें। उन्होंने मौसम की भी बात की है, गर्म तो है, जाहिर है। टेस्ट करेगा इनको। तो मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ चौके छक्के लगाएं, सिंगल्स ना लें, ताकि play। इसमें हाँ, वो इसलिए कि मुश्किल है ये 1s and 2s लेना। बट ये मुकाबला जो है बांग्लादेश को जीतना है हर हाल में, और एक मार्जिन के साथ जीतना है। सो ये आई थिंक लीडरशिप इसमें काम आती है। और मैंने पहले भी बात की थी कि प्रेजेंटेशन में मुझे पसंद नहीं आया था जब शाकिब ने कहा कि हमारे पास तमीम इकबाल नहीं है और हमारे पास दूसरे लिटन दास ओपनर नहीं है। लिटन दास नहीं। होता क्या है कि फिर अगर मैं खेल रहा हूँ शाकिब के नीचे, और मुझे मेरा कप्तान ये है कि जी ये 2 क्योंकि प्लेयर्स नहीं थे इसलिए हम मैच हार गए, तो मैं कहूंगा कि फिर मेरी वैल्यू तो आप नहीं कर रहे हैं। Exactly, क्योंकि मैंने exactly। पूरी मेहनत की थी और मेरा दिन ठीक नहीं था, मगर इनको बैक करना है जो भी इनके पास करंट टैलेंट है। और ये लीडरशिप की एक बहुत बड़ी बात होती है कि इतने से प्लेयर को इतना प्लेयर बनाना, इतना प्लेयर बनाना। कॉन्फिडेंस दें, आप उन्हें समझाएं, जल्दी से समझाने की मतलब जरूरत अपने होती है। हर प्लेयर को उसकी इंपॉर्टेंस बताना जरूरी इस होता है। बात से तो उसकी लीडरशिप पे ही बात आ जाएगी इसका मतलब अगर अच्छा, कोई सोमिया खुद- सरकार के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, इस दफा उनको स्क्वाड में नहीं रखा गया, बट बहुत स्टाइलिश बैट्समैन, बड़ा खूबसूरत दिखता है। काफी लोगों ने कहा कि अगर ये दोनों नहीं थे उसको रखना चाहिए था, तो उसको कैसे देखते हैं उसकी? देखिए ये वही बात है, लोग कहते रहे कि जी आप खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।